इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या। यह मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है, जो कि प्रत्येक बार या इस वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि √7 गुणे √5 है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको गुणा करेंगे तो रूट में 35 हो जाएगा। रूट में 35 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम लोग जानते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, 17 और 19 का HCF है। हम लोग जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या है। यह 17 स्वयं से भी कटेगा, तो इसको हम लोग 17 गुणे 1 लिख देंगे। और 19 भी है, यह भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 19 स्वयं से विभाज्य होता है, तो इसको हम लोग 19 गुणे 1 लिख देंगे। इसके बाद HCF पूछा गया है। HCF का अर्थ होता है दोनों में कॉमन, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में एक कॉमन है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का अर्थ होता है वह संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो। तो 34 हम लोग जानते हैं कि 2 से भी विभाज्य होगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। 33 है, वह 3 से विभाज्य होगा, यह भी नहीं होगा। 36 है तो उसे भी हम लोग 2 से विभाज्य कर सकते हैं, तो यह भी नहीं होगा। जो 37 है किसी टेबल में नहीं आता, किसी पहाड़ा में नहीं आता, तो हम लोग कह सकते हैं कि 37 जो है वह एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है कि 10 प्लस रूट में 100 है, तो 100 का रूट में रहता है तो उसका मान 10 होता है। तो 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, और 20 के नीचे 1 छुपा है, कह सकते हैं कि P/Q के रूप में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे √16 का 4 हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। √5 में गुणा कर देंगे तो √25 हो जाएगा, जबकि 25 का वैल्यू 5 होता है, यह भी परिमेय संख्या है। इसको 27 को तोड़ेंगे और 9 को, तो √9 का निकल जाएगा 3, और 27 को तोड़ेंगे तो 3 जबकि ऊपर नीचे विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी में है √3, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल। जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, √12 का परिमेयकरण गुणांक है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही गुणांक कहा जाता है तो 12 को गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 से काटते हैं तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। 2 से काटते हैं तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। चलिए 3 से ले जाते हैं, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 2 रूट में 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 डबल है, जो डबल रहता है वह रूट में से एक निकल जाता है। तो यहाँ पे 2 निकाल दिए हैं, 3 का नहीं निकलेगा तो उसी में रहने देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रूट यहाँ पे 3 है वही उसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, और प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं 1 2 ... अनंत तक जाती है, अपरिभाषित तक। और ये भी जानते हैं, आपके पास मैं पूछूं कि कितनी पुस्तकें हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3। आप 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह 1 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि √81/2 है। हम लोग जानते हैं कि रूट में 81 रहता है तो उसका मान होता है 9, और बटे में 2 का 2 उसी तरह रख देंगे, तो कह सकते हैं कि P/Q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे 234 का
गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 होता है और 17 दूने का 34 होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 13 नावा 117 होता है, तो कह सकते हैं कि 13 नावा 117 और इसको 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9 होता है और 3 एकम 3, तो कह सकते हैं जो 3 की संख्या है वह 2 है, तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 2, तो कह सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 8, 12 और 15 का HCF है। हम लोग जानते हैं कि 8 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 2 के पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें देखते हैं HCF का अर्थ होता है जो सभी में कॉमन हो, तो इसमें 2 के पावर 3 है, 2 की संख्या है, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सभी जगह विराजमान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 96 का गुणनखंड करना है तो 2 से काट देंगे 48 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 24 हो जाएगा, इसके बाद 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और गुणा में 3 लिख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे दिया गया है कि 6, 8 और 22 का लसा है। यहाँ पे 6 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3। इसके बाद 8 को करेंगे तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3। 22 का फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 11 लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो लसा होता है वह अधिक से अधिक पावर यानी एलसीएम अधिक से अधिक पावर वाला लिया जाता है, तो इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें भी 2 के पावर 1 है, तो हम लोग इसमें 2 के पावर 3 का अर्थ होता है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे गुणा। इसके बाद यहाँ पे 11 है, 3 है, तो 11 तिया 33 होता है और 33 में 8 से गुणा कर देंगे तो 264 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे दिया गया है कि 5.2372 है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो भाग देने के बाद दशमलव के बाद 1 2 3, अगर ये संख्या को यहाँ पे रोक दिया जाए तो यह एक परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट लगाकर आगे तक बढ़ा दिया जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि यहाँ पे 2 के बाद डॉट अब दिया नहीं गया है, तो हम लोग जानते हैं कि यह संख्या भाग देने के बाद एक निश्चित समय तक जाकर रुक जाएगी, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2, 10 और 20 का लसा और मसा है। तो हम लोग जानते हैं कि लसा जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसके बाद 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 20 का करेंगे तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसका HCF देखा जाए तो तीनों में 2 सम्मिलित है, तो HCF 2 हो गया और LCM बोला गया है तो इसमें 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और 4 5 20 होता है। तो हम लोग जानते हैं तो 20 यहाँ पे लिख देंगे, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया, इसका राइट आंसर बी आएगा, आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2.13131 खाली स्थान यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। इसका अर्थ में बताया गया है कि यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, अनंत तक संख्या चली जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या अनंत तक जाती है कभी कटती नहीं है, तो वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n होना चाहिए। यदि कोई संख्या इस रूप में है और हर का मान इतना होना चाहिए, यदि हर के पावर ये भी रहे या 5 के पावर n रहे या दोनों का रूप रहे तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके बाद सभी संख्याएं अशांत आवृत्ति होती है। इसका हल करने पर हम लोग पाते हैं कि 3/100 जो 60 है वह दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर b गुणे q प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वह सूत्र होता है कि a बराबर b गुणे q
और प्लस आर। यहाँ पे बताया गया कि ए का मान 72 दिया गया है और बी का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, जबकि क्यू का मान 8 है और आर का मान 0 है। तो इसमें हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो 8 बी ही हो जाएगा। यहाँ पे 72 है, 8 उस साइड गुणा में है और इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 8 9 72, यानी 9 बार में इसको विभाज्य कर देंगे तो 8 9 72, 9 बार में काटे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, √3 और √5 है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20, 0.7 के पावर एक बार दिया गया है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 7 का 7 उसी तरह रख देते हैं और एक बार के बदले एक 9 को लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7/9। क्वेश्चन नंबर 21, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें से विषम संख्या m का मान आप कोई भी रख सकते हैं। चलिए जैसा कि मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे 4 का मान, यहाँ पे m का मान 1 रखता हूँ तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होता है और 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, जबकि यह एक सम संख्या है और आपसे क्या पूछा गया है, विषम संख्या। यहाँ पे m का मान 1 रख देंगे तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे m का मान 1 रखेंगे तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होता है और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप यहाँ पे दिखाना है तो m का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न में भी हम लोग 1 रख कर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे m का मान 1 रखते हैं और 2 को जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, जबकि 3 एक विषम संख्या होती है। इसके बाद m का यहाँ पे मान 1 रखते हैं तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 होता है और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2m है, m का मान 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 एक सम संख्या होती है तो कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और इसका वर्गमूल निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि √25 का 5 होता है और 5 के नीचे 1 है तो p/q के रूप में यही संख्या है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2 लगातार संख्याओं का म स होता है। आप कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए। चलिए मैं 10 और 11 को ले लेता हूँ, या आप 1 और 2 भी ले सकते हैं, वो तो और ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए इसको गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 1 लिखेंगे और इसको 11 को करेंगे तो 11 गुणे 1 लिखेंगे। तो दोनों में हम लोग जानते हैं कि 1 शामिल है तो इसको कह सकते हैं कि यही इसका मसा हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, 135 और 225 का HCF है। या तो इसको आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें 225 बड़ा है और कह सकते हैं कि 135 छोटा है। तो 135 से इसमें भाग दे दीजिए, एक बार में देंगे तो 135 से कम 35 हो जाएगा। 5 में से 5 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। इसमें से इसको हासिल दे देंगे 12 में से 3 9 हो जाएगा। 1 चला गया 1 हो गया और 1 में से 1 को घटा देंगे 0। अब 90 में भाग देना है 135 को। चलिए इसके बाद 90 में भाग देते हैं तो 90 में भाग देंगे 135 का। तो 135 में भाग देंगे एक बार में जाएगा तो 90 एकम 90। इसके बाद 5 में से 0 को घटा देंगे 5 हो जाएगा। 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 45 में भाग देना है 90 से। चलिए अब 45 में भाग दे लेते हैं 90 से। स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। 45 दूना का 90। ये जब तक भाग देते रहते हैं यूक्लिड विभाजन में, जब तक संख्या विभाजन ना हो जाए। तो यहाँ पे 45 से कटकर 0 आया है तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि शेषफल का मान 0 हो जाए और जिस संख्या से कटा हो वहीं उसका HCF होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।